दोस्तों, जैसे हम लोग 28 तारीख को कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हम दिल्ली के 500 छोटे छोटे झुग्गियों में, बस्तियों में हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस कैंप का उद्देश्य टोटली सोशल सर्विस करना है। सोशल सर्विस मींस, मैं आपको कहूं, अभी जैसे एक छात्र ने मेरे से पूछा क्वेश्चन कि सर इस कैंप से हमें क्या फायदा होगा। दोस्तों देखो, पहली बात तो फायदा जीवन के अंदर हर काम को, हर रिश्ते को फायदे से नहीं नापा जाता, हर चीज को, हर एंगल को फायदे से नहीं नापा जाता। कि जैसे यदि ये तुम्हारा भाई है तो इससे क्या फायदा होगा, अरे वो तो एक रिलेशन है, फायदा थोड़ी देखा जाएगा उसमें। ये बहन है हमारी, इससे क्या फायदा होगा, फायदा नहीं। तो अब इन रिश्तों में कई बार पूछते हैं लोग कि सर कैंप, एक तो कैंप में ये बेटा कि आप जब कैंप में ड्यूटी करने जाओगे आपको एक अलग एनवायरमेंट मिलेगा, नीडी लोग मिलेंगे, जरूरतमंद लोग आएंगे। आपको पता है कैंप के अंदर कौन आएगा? कोई रईस आदमी, कोई बड़ा आदमी तो कैंप के अंदर आएगा नहीं। कौन आएगा? जरूरतमंद, नीडी, जो हमारी झुग्गी झोपड़ी के अंदर, जो हमारे किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता, जो दवाई एफर्ट नहीं कर सकता, वो उस कैंप के अंदर ट्रीटमेंट लेने आएगा। तो कैंप के अंदर जाने से फायदा क्या होगा? एक तो आपका सोशल रिलेशन। बेटा दुनिया में कई लोग, ये बहुत झूठा कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद है कि प्रोडक्टिविटी, या हम लोगों को नापते तो पैसे से नापते, बस इकोनॉमिकली। बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे एंगल होते हैं। इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव ठीक है, आपके पास पैसा है, इकोनॉमी है, लेकिन लोग पैसा कमाते क्यों? सोशल प्रोडक्टिविटी के लिए। इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी क्यों कमाते हैं? सोशल प्रोडक्टिविटी करने के लिए। कई लोगों के पास पैसा हो जाता है, एमपी एमएलए का इलेक्शंस लड़ते हैं, डिफरेंट एंगल्स पर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, क्यों? सोशल प्रोडक्टिविटी के लिए। आप कितने भी बड़े इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव हो, कितने भी बड़े आप अर्थशास्त्री, या कितना भी बड़ा अर्थ आपके पास है, इकोनॉमी है, लेकिन आप यदि सोशल प्रोडक्टिव नहीं है और समाज के अंदर आपकी वैल्यू नहीं है और ये समाज आपको जानता नहीं है, तो आपका इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जस्ट एक एंगल है। तो सोशल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा, सोशल प्रोडक्टिविटी कहने का क्या मतलब होता है? आप समाज में जाते हो, कैंप लगते हैं, समाज में जाते हो, लोगों से मिलते हो, रिलेशन बनते हैं। आपका भी पता पड़ेगा कि आप नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल डॉक्टर है, क्या है, ये आपका जाके वहां पता पड़ेगा। आप वहां के लेवल को देखेंगे कि यार आप कौन और ये क्या है, इनकी नीड क्या है। हम इतने रिसोर्सेज होते हुए भी कैंप लगाने की जरूरत पड़ रही है, और उस कैंप का यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। हर चीज में ये नहीं होता कि क्या बेनिफिट है, कितना अमाउंट मिलेगा, कितना कैसे मिलेगा, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। मैंने कई बार, हम लोग बहुत दिनों से एक कैंप के अंदर काम कर रहे हैं। कैंप का मतलब यही होता है, सोशल प्रोडक्टिविटी। हाँ, हमें जाना है, खुद का टिफिन लेके जाएंगे, खुद की पानी की बोतल लेके जाएंगे, हम वहां काम करेंगे जाके। यदि वहां नीचे फर्श पे बैठना पड़ जाए तो हम फर्श पे बैठ के काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो अरे हमने जो एजुकेशन ली है, जो हमने पढ़ाई की है, उस एजुकेशन का कुछ न कुछ फायदा तो हमारी पब्लिक को हम दें। यह भी तो बहुत जरूरी है। कई लोग डोनेशन करते पैसे से, कई लोग डोनेशन करते धर्मशाला खोल के, कई लोग डोनेशन करते कुछ और। अरे यार, हम तो एक छोटा सा काम कर रहे हैं भैया, हमने जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई को महीने 2 महीने में जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए उस कैंप में पहुंच जाते हैं, वहां लोगों की मदद कर देते हैं। तो ये भी तो एक पॉजिटिव फीडबैक है, ये भी तो आपका फायदा, जो आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हो। ये क्या होगा? ये आपके सोशल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जैसे महात्मा गांधी की तुम बात करो, महात्मा गांधी, इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, सोशल प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है। पैसा अंबानी के बराबर इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी में वो सबसे बड़ा है। सोशल प्रोडक्टिविटी कितनी है? समाज किसको सबसे बड़ा मान रहा है? तो समाज जब मानेगा, जब आप समाज को दोगे, समाज के बीच में बैठोगे, समाज की मदद करोगे, समाज की व्यवस्थाओं को मानेंगे, समाज के अनुरूप हम काम करेंगे, और समाज को जब जरूरत पड़े तो हमें वहां खड़ा होना चाहिए। तो बेटा जितने भी कैंप ऑर्गेनाइज हो, जहां भी तुम्हें फ्री सर्विस मिले, अपने लेवल पर ऑप्टिमम बेस्ट करने की कोशिश करिए। अब लोग मंदिरों में जाके जूता उठा रहे, अपने उससे साफ कर रहे हैं, सोशल प्रोडक्टिविटी के लिए, समाज को अच्छा संदेश देने के लिए। और कई बार कई लोग उनकी वीडियोस भी डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बंदा जूते साफ कर रहा है किसी मंदिर के अंदर जाके और वो वीडियो डाल रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो ये तो अच्छी चीज है ना। लोग तो फूड कंटेंट डाल रहे वीडियो में, आप तो कुछ अच्छा संदेश दे रहे हैं समाज को, जिसको देख के कई लोग मोटिवेट हो सकते हैं।
ये भी तो एक बहुत बड़ा योगदान है। हम ये नहीं कहते भाई हम बहुत बड़े स्टार है, हम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम जो कुछ बोल रहे हैं अच्छा तो बोल रहे हैं। यदि कोई सुनेगा तो कुछ विचार तो पॉजिटिव आएंगे उसके मन में। और यदि आपके कारण उसके मन में छोटा सा भी एक विचार पॉजिटिव आ जाए तो आपने कितना बड़ा काम किया है। कोई पर्सन सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे हैं, सुसाइडल आइडियाज उसके माइंड में आ रहे, और वो यदि आपके विचार सुन ले, और क्या पता एक सेकंड में आपके विचार सुनकर उसका मनोबल बढ़ जाए, मोटिवेट हो जाए, जिंदगी जीने की तमन्ना उसमें आ जाए, तो ये तो यार आपने तो एक को बचा लिया। तो जब ही तो मैं इस यंग जनरेशन से कहता हूं मोटिवेशनल वीडियोस देखा करो, अच्छे लोगों की संगति किया करो, अच्छे लोगों की वीडियोस देखा करो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे समाज में और हमारी दुनिया में मौजूद है। उनके संदेशों को जब आप सुनोगे तो आप में पॉजिटिविटी आएंगी। वो संत के वेश में है, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर के वेश में है, चाहे कोई और स्पीकर है, आप सुनो उनको। ये सुनने से आपके पॉजिटिविटी डेवलप होंगी। और मैंने जो आपको बताया कि जितने भी लोग हैं कैंप के अंदर अपना रोल प्ले करो। हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज, कहीं भी कैंप मिल जाए जी मुझे काम करना है। आपके पड़ोस में रामलीला हो रही है, यदि आपके पास टाइम है, आपकी एग्जाम नहीं है, आप शाम को 2 घंटे आपको खेलना है, आप यूं कहीं नहीं भैया मैं आ जाऊंगा 2 घंटे आपके बल्ली लगाने का काम मैं करूंगा। सोशल प्रोडक्टिविटी हमारे समाज में क्या है, सोशल प्रोडक्टिविटी को एंगल नहीं दिया जा रहा। हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं तुम घर में पढ़ाई करो और घर से ऑफिसर बन के निकलो, बेटा पास वाले कोई काम नहीं करना तुम्हें। अरे समाज में जाने दो, वो काम करेगा। यदि वो पढ़ने में 2 घंटे यदि बाहर जाके घूम के आता है, उस 2 घंटे में वो समाज में किसी रामलीला, किसी मंच पे, किसी स्टेज पे, या कोई सम्मेलन या कोई मीटिंग हो रही है, उसमें जाके वो दरी पट्टी, टाट पट्टी, कुर्सियां भी लगाएगा तो कुछ सीखेगा ना। पहले के लोग जल्दी स्ट्रेसफुल नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? इसी कारण। आज फॉरेन के अंदर हर काम को एक रेस्पेक्ट दिया गया। हम क्या बोले, नहीं बेटा तू मत जाना दरी पट्टी बिछाने, टाट पट्टी बिछाने, कुर्सी लगाने। क्यों जाना चाहिए? सीखेगा वो कैसे लगाते, कहां लगाते, क्या करना चाहिए, लोगों की गैदरिंग कैसे आती है, उसमें से 10 लोग उसकी कमियां निकालेंगे, 2 टांग खींचेंगे, मजबूत होगा वो। तो आप लोग कैंप में ड्यूटीज करो, लोगों के पास जाओ, जहां भी मौका मिले उतर जाओ, बस जहां भी मौका मिले उतर जाओ। वो एक वाली कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर फेंकता जा, नेकी कर फेंकता जा, पता पड़े जब तुम्हारा टाइम निकल जाए फिर तुम देखो ये तो नेकी का तो बहुत बड़ा पहाड़ आपने खड़ा कर दिया। ये नेकी एक संग एक पहाड़ नहीं बनेगा, ये जीवन में शुरुआत करनी पड़ेगी। एक दिन से, एक समय से, एक घड़ी से, एक काम से, एक चीज से, एक व्यवस्था से, एक सामाजिक परिवर्तन से, जब जाके पहाड़ बनेगा। जितने भी बड़े बड़े माइलस्टोन्स और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया, वो एक दिन के अंदर नहीं समाज के अंदर जाने गए, उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। जीतन राम मांझी ने एक दिन के अंदर पहाड़ को नहीं तोड़ा, पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन जीतन राम मांझी अमर हो गया। हम उतना नहीं कर सकते तो कम से कम छोटे छोटे परिवर्तन तो हम लाएं। यदि कोई रास्ते में जा रहा है तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है, तो यार इतना तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि उस रोटी को पाने के लिए बहुत सारे लोग रोडों पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तुम उसे सर पे लगा के साइड में रखोगे, क्या पता समाज के अंदर ये प्रेरणा बन जाए। थैंक यू।